दिल का धड़कना यही चाहत है, नींद न आना यही चाहत है। चाहत न होती कुछ भी न होता, चाहत न होती कुछ भी न होता। तू भी न होती मैं भी न होता, तू भी न होती मैं भी न होता। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ में, जो कि संख्या वाले कुछ सवाल होंगे, कुछ फार्मूला वाले सवाल होंगे और ये सवाल जो होंगे SSC CHSL के लिए स्पेशल है। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं ऐसे सारे सवाल कौन कौन से सवाल हैं, मज़ेदार सवाल हैं, एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। तो आज का पहला सवाल कि लघुत्तम अभाज्य संख्या क्या है। लघुत्तम अभाज्य संख्या क्या है, यानी इस चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि लघुत्तम अभाज्य संख्या। लघुत्तम का मतलब होता है छोटी, एकदम छोटी से छोटी, है ना। लघुत्तम का मतलब होता है एकदम छोटी। तो छोटी अभाज्य संख्या क्या है इसमें दोस्तों? तो आप देखिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, क्योंकि अभाज्य संख्या हम उसको कहते हैं जो अपने आप और एक के अलावा किसी से न कटे, वो है अभाज्य संख्या। कुछ लोगों के साथ कन्फ्यूजन होता है, वो सोचते हैं कि एक भी तो अभाज्य संख्या होना चाहिए। देखिए, एक कोई भी अभाज्य संख्या का रूल कहता है कि उसका अधिकतम 2 गुणनखंड और कम से कम भी 2 गुणनखंड होना चाहिए। लेकिन एक के लिए आप कम से कम 2 गुणनखंड कहाँ से लाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 गुना 1 लिखेंगे तो ये 2 गुणनखंड अलग अलग थोड़े है, एक ही संख्या है, तो ये नहीं हुआ। लेकिन 2 के लिए देखिए, कम से कम 2 गुणनखंड, अधिक से अधिक भी 2 ही गुणनखंड होना चाहिए। 2 के लिए देखिए 1 गुना 2 आप लिख सकते हैं, तो ये क्या हुआ? अभाज्य संख्या है, इसके 2 ही गुणनखंड है। और अब क्या लिख सकते हैं? इसको कुछ नहीं लिख सकते, यानी यही 2 संख्या में टूटेगा ये 2। तो जिसके कम से कम 2 गुणनखंड होने चाहिए और अधिक से अधिक भी 2 ही गुणनखंड होने चाहिए, तब वो अभाज्य संख्या है। अच्छा, 2 जो है ना दोस्तों, 2 सबसे पहली अभाज्य संख्या भी है। इसको आप कहेंगे पहली अभाज्य संख्या, पहली अभाज्य संख्या कहेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी कहेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है ये, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। और 2 को हम क्या कह सकते हैं? सम अभाज्य संख्या भी कह सकते हैं, सम अभाज्य संख्या भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर कह देता कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन होगा? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या कहता? विषम अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है आपका। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है? 3। मतलब 2 के बाद जो भी अभाज्य संख्या मिलेगा ना, वो विषम संख्या जरूर होगा। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये विषम संख्या होते हुए अभाज्य संख्या है ना। अब एक बात और ध्यान दे, तो यहां था कि लघुत्तम अभाज्य संख्या, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा था। अगर इसी में कहता कि सबसे महत्तम अभाज्य संख्या, तो किसी को नहीं पता, क्योंकि संख्या इनफाइनाइट है। संख्या को कहां तक लिखा जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अंतिम संख्या हम लोगों को पता नहीं, इनफाइनाइट है। तो अंतिम संख्या यानी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन होगा, ये पता नहीं है। लेकिन ऐसा कह दे कि 100 तक में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है, तो एक बाउंड्री हो गया कि 100 तक में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो आप 97 को कह सकते हैं। 100 तक में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, यानी कुछ बाउंड्री देगा तो हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। बहुत अच्छा सवाल आपके सामने आ गया है। प्रश्न कहता है कि 2 के पावर 51 प्लस 2 के पावर 52, 2 के पावर
53 2 के पावर 54 2 के पावर 55 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। दोस्तों इस प्रकार के सवाल एसएससी के एग्जाम में एक सवाल आपको देखने को जरूर मिलेगा। इस सवाल को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए अभी क्या है कि ये तो प्लस प्लस में है, तो कोई एक संख्या से कैसे भाग दे सकते, काट कैसे सकते हैं, नहीं कटेगा। जैसे मान लीजिए कि 3 अब प्लस 5 है, इसको 3 से काटना है तो ऐसे थोड़े 3 एक कम 3 काट दीजिएगा, 5 एक 6 हो गया, नहीं ऐसे नहीं कट सकते। हाँ ऐसे रहेगा कि 3 गुने 5 है ना, और 3 से काटना है तो काट दीजिए, या 3 ब्रैकेट लगा हुआ 5 है और इसको 3 से काटना है तो 3 से 3 काट दीजिए तो कट गया, है ना। तो आइए अब जरा सोचिए इसको क्या कर सकते हम। तो 2 सब के बेस में है ना, तो 2 वाला कॉमन ले सकते, तो कॉमन हमेशा छोटका संख्या लिया जाता है, तो 2 के पावर 51 कॉमन लिए। कॉमन लेने का मतलब होता है दोस्तों कि जिससे आप कॉमन लिए हैं उससे आप भाग करेंगे। तो देखिए इससे हम इसको भाग करेंगे, एक बार में कट जाएगा। इससे जब इसको काटेंगे तो ये 52 बार है 2, ये 51 बार है तो एक बार 2 बचेगा, है ना। फिर अगला में 2 कितने बार बचेगा, 53 गो में से तो 51 गो कटिए जाएगा, 2 गो बचेगा 2, और 2 इसमें कै बार बचेगा, 3 बार बचेगा, और इसमें 2, इससे जब भाग देंगे तो 4 बार, काहे कि 4 ज़्यादा है तो 2 4 बार बचेगा। अब आ जाइए ये 2 के पावर 51 तो ठीक है, ब्रैकेट मतलब होता है गुना, अब इस सबको जोड़ देंगे तो 2 के पावर 4 16, 16 8 24, 24 और 4 28 और 2 30 और 1 31, यानी इतना आया। तो ये जो रिजल्ट आया ना दोस्तों, ये जो आया ये देखो किस किस से कट सकता है, मैं आपको बताता हूं। ये 2 से भी कट सकता है क्योंकि यहाँ गुना है और 2 के पावर 51 है, तो 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो ये कटेगा क्योंकि 2 50 बार बचेगा। तो 2 के पावर 1 से, 2 के पावर 2 से, 2 के पावर 3 से, 2 के पावर 4 से, 2 के पावर 5 से, ऐसे ही करते करते हम 2 के पावर 51 तक से काट सकते हैं। तो कोई आंसर हो सकता है 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, 2 के पावर 51 तक की संख्या आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम ये बात सोचेंगे कि 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, इस तरह से 2 के पावर 51 तक आने वाली कोई संख्या इसमें है तो नहीं, क्योंकि अगर 127 लीजिएगा तो 2 के पावर 6 हो जाता है 64, 2 के पावर 7 128, तो वो है नहीं, है ना। ये 124 भी होता नहीं है, 2 के पावर कुछ भी दे दीजिए, 4 5 6 7 8 ऐसे में कुछ दीजिएगा, 124 नहीं आएगा, 23 नहीं आएगा, 58 नहीं आएगा, हाँ 64 आता है। तो 31 के पहाड़ा वाला कोई है, तो 31 चौके होता है 124, तो 31 चौके 124, लेकिन इसमें 124 कैसे आएगा, तो देखो ऐसे आएगा। हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 49 अलग, फिर 2 के पावर 2 अलग, 49 2 51 हो गया, और गुना हो गया 31, यानी ये आया 2 के पावर 49 गुना ये 4 गुना 31। दोस्तों इसका मतलब हुआ कि 2 के पावर 49 गुना 31 चौका कितना हुआ 124। अब इसी संख्या को इस रूप में लिख लिया, क्या ये कटेगा 124 से, तो हाँ भैया कटेगा 124 से एक बार में, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप का है, इसको बनाते हैं। निम्न में कौन सी संख्या 5 के पावर 71, 5 के पावर 72, 5 के पावर 73 को पूरी तरह विभाजित कर सकती है। तो सबसे पहले 5 के पावर 71 हम कॉमन ले लेंगे। अब 5 के पावर 71 में जब इससे भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, अगला में 5 एक बार बचेगा, अगला में 5 2 बार बचेगा, क्योंकि 2 में 73 में से 71 को खत्म, 2 गो बचा। अब ये 5 के पावर 71 गुना ये 25 5 30 1 31 आया, यहाँ भी संयोग बस 31 आया। अब देखिए आपके आंसर क्या हो सकता है, तो अब जरा सोच के देखिए कि 5 के पावर 71 तक में कोई संख्या हो सकता है, जैसे 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, 5 के पावर 3, तो 5 के पावर 3 नहीं होता है, ये 5 के पावर 4 तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 के पावर 3 125 है, अब 5 के पावर 4 हो जाएगा तो 625, ऐसा कुछ इसमें है नहीं। अब देखिए कि 31 के पहाड़ा वाला कोई संख्या है क्या, 31 के पहाड़ा वाला 31 पचे 155 हो जाएगा, 5 एकम 5 5 3 15, 31 पचे हो जाएगा, तो 31 पचे हो जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि 5 के पावर एक बार 70 गुना
5 के पावर 1 ई और 31 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये हो गया 5 के पावर 70 गुना 31 पचे कितना होता है दोस्तों, 31 पचे 5 एकम 5, 5 तिये 15, 5 लीजिए 5 एकम 5 और 5 तिये कितना 15। ये बताइए अब इसको अगर काटिएगा आप 155 से तो कट जाएगा ना, यानी कि आप ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल आइए। बहुत अच्छा सवाल है ये। कहता है इस प्रश्न में 4 के पावर 11, 5 के पावर 5, 3 के पावर 2 और 13 के पावर 2 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या का गणना करें। अभाज्य गुणनखंड सुनिएगा, अभाज्य गुणनखंड कहा है ना, तो बेस में देखिए कि सब अभाज्य संख्या है ना, उसके पावर को जोड़ दीजिए। तो क्या 4 अभाज्य संख्या है? नहीं, 4 अभाज्य संख्या नहीं है, तो 4 को हम 2 गुना 2 तोड़ सकते हैं और इसका पावर 11 लिख सकते हैं, तो दोनों 2 का पावर 11 हो जाएगा। आगे ठीक है, 5 के पावर 5 है, 3 के पावर 2 है और 13 के पावर 2 है। अब बाकी सारे अभाज्य संख्या हो गए। अब ऐसा कोई नहीं है बेस में जो अभाज्य संख्या नहीं है। तो जब आपसे पूछा गया है कि अभाज्य गुणनखंड, क्या पूछा गया भैया, अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताओ, तो आपको क्या करना है, सभी अभाज्य संख्या के पावर को जोड़ लेना है। 11 11 22, 22 और 5, 22 5 कितना होता है 27, 27 और 4 31, यानी 31 को हो गया। 11 11 लिख दीजिए एक बार, 11 + 11 22, 22 5 27, 27 2 29, 29 और 2 31। ठीक है दोस्तों, 31 आपके इस सवाल का जवाब हो गया। दोस्तों इसी में ना आपसे एक बात और पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि अभाज्य भाजकों की संख्या बताइए। सवाल ऐसा ही दिया रहता और लास्ट में कहता कि अभाज्य भाजकों की संख्या बताइए। तो इस स्थिति में क्या करना होता है, बेस में गिनना पड़ता है कि अभाज्य संख्या कितने प्रकार का है। इसका आंसर जो निकालना हो तो अभाज्य संख्या के प्रकार देखने हैं, टाइप देखने हैं। तो एक टाइप का 2 वाला हो गया, ये दूसरा टाइप हो गया, ये तीसरा टाइप, ये चौथा टाइप, यानी 4 टाइप के है ना। इसमें क्या गिनना होता है, टाइप गिनना होता है कि अभाज्य संख्या का टाइप कितना है, गिनना है, टाइप गिनना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल पर। चलिए, बहुत प्यारा सा सवाल है और देखिए, यदि a तथा b 2 भिन्न प्राकृत संख्या है तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सत्य है। ये देखिए 2 प्राकृत संख्या है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब ऐसे रूट वाला देख के बहुत बच्चा सबके दिमाग छिड़िया जाता है। हाँ, तो सुनिए एक बात, पूछता है कि √a + b ग्रेटर देन √a प्लस √b। यहाँ क्या है, एक ही रूट के अंदर दोनों संख्या है और यहाँ दोनों संख्या अलग अलग रूट में है, बीच में प्लस है, यहाँ भी बीच में प्लस है, लेकिन एक रूट के अंदर दोनों है। तो क्या कहता है कि क्या ये कथन सत्य हो जाएगा या ये कथन सत्य हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे में ना आप वैसे ही संख्या को लीजिए जिसका वर्गमूल पूरा बनता हो। तो एक काम करते हैं, 16 और 9 को लेते हैं, क्योंकि 16 9 जोड़ के भी 25 आता है और 25 का भी वर्गमूल पूरा बनता है ना। ये भी, इसका भी वर्गमूल बनेगा, इसका भी बनेगा, दोनों जोड़ भी लेंगे तो इसका भी वर्गमूल बनेगा। तो क्यों ना a के जगह हम 16 रख के चेक करें और b के जगह 9 चेक करें। और देखिए याद ही रख लीजिए, ऐसे सवाल को इसी से चेक ही किया जाता है। तब बताइए, यहाँ पर पहला ऑप्शन को हम चेक करते हैं दोस्तों। ठीक है, a के जगह 16 रख लिया मैंने, a के जगह और ये b के जगह। ठीक है, अब बताओ √, यहाँ 16 + 9 ग्रेटर देन, आपने a के जगह 16 रखा है, अब अलग अलग रूट में है, प्लस √9। 16 9 कितना होता है 25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। क्या बड़ा होगा, 16 के वर्गमूल 4 और प्लस 9 के वर्गमूल 3। तो क्या 5 बड़ा होता है 4 और 3 7 से? नहीं, बिल्कुल गलत, ये नहीं हुआ, यानी ऑप्शन 1 गलत है।
ऑप्शन बी को चेक करेंगे, ये भी कभी सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 16 9 रखेंगे तो 16 9 हो जाएगा, टोटल जोड़ के 25, 25 का वर्गमूल आएगा 5। यहाँ 16 में से बाहर आएगा कौन 4, यहाँ 9 में से बाहर आएगा कौन 3, तो 4 3 7 होता है, 5 के बराबर 7 नहीं होता है, यानी ये भी गलत है। तो इसको देखते हैं, यहाँ आपने रखा है रूट अंडर 16 प्लस 9, एक रूट के अंदर लेस देन, यहाँ लिखना है 16 और यहाँ लिखना है 9। 16 9 कितना होता है 25, 25 का वर्गमूल कितना 5, क्या इसमें से आएगा 16 के वर्गमूल कितना निकल के 4 और 9 के वर्गमूल 3, तो क्या 5 छोटा होता है 4 और 3 7 से? हाँ होता है, तो ऑप्शन सी सही है, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत आसान है। आइए चलिए, बस समझने का मतलब खेल है कि जितना अच्छा से आप गणित को समझते हैं बस उतना एकदम आसान लगेगा, कोई भी चीज़ समझिएगा तभी आसान लगेगा, है ना। कहता है कि यदि m तथा n, जिसमें n 1 से बड़ा होना चाहिए, ऐसी पूर्ण संख्या है कि m के पावर n बराबर 121 है, तो इतना का मान क्या होगा। ये देखिए, ये भी बड़ा बेहतरीन सवाल सब होता है, पूछा जाता है, आसान सवाल होता है। m के पावर n बराबर 121, यानी आपको ये सोचना पड़ता है कि m के जगह और n के जगह ऐसा क्या संख्या रखिएगा कि 121 हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों को पता है कि 11 के स्क्वायर 121 होता है, यानी यहाँ पर 11 यहाँ स्क्वायर दे देंगे यानी पावर 2, तो 121 हो जाएगा। यानी हमने m का मान 11 लिया और n का मान 2 लिया रे भैया। हाँ, यानी m के जगह 11 माइनस 1 आए, n के जगह 2 रखा आपने, और ये +1 फार्मूला में है, यहाँ सॉरी सवाल में दिया हुआ है। 11 में से 1 गया तो हुआ 10, 10 का क्यों होता है 1000, कौन नहीं जानता है भाई, 1000 ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ूं, अगला सवाल पर चलूं क्या, बोलिए। आइए नेक्स्ट देखिए जरा, कहता है कि इतना हो तो a बट्टा बी का मान क्या है। दोस्तों इसमें और इसमें a बट्टा बी का मान पूछा है, मतलब आप देखो यहाँ पर a रूट के अंदर है, यहाँ b रूट के अंदर है, लेकिन जो मान पूछा है उसमें a और b रूट से बाहर है। ये रूट से बाहर कैसे हुआ होगा, तो आपको पता है कोई भी संख्या के ऊपर रूट लगा होता है और जब हम स्क्वायर कर देते हैं तो रूट कट जाता है। कोई भी संख्या पर रूट लगा हो और स्क्वायर कर दीजिएगा तो रूट कट जाता है, यानी हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे। बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायर से इसका पूरा रूट कट गया तो बचा 0.03 गुना 0.3 गुना a बाएं तरफ, और दाएं तरफ यानी राइट साइड बचा, इसका देखो 2 से स्क्वायर होगा पूरे का, यानी कि 0, 3 के स्क्वायर कितना 9 गुना, सॉरी एक कम, यहाँ समझिए 3 के स्क्वायर हुआ 9, अभी 1 अंक बाद दशमलव है, स्क्वायर होने के बाद 2 अंक बाद दशमलव, चलिए दशमलव के इधर तो 1 0 दे सकते हैं, गुना फिर 3 के स्क्वायर कितना 9, 1 अंक बाद दशमलव था, अब हो जाएगा 2 अंक बाद दशमलव, है ना, 2 अंक बाद दशमलव, ये दशमलव आ गया, और गुना स्क्वायर से इसका तो रूट कटेगा, बेचारा जीव का त्यों आएगा। अब b को इधर ले आएंगे, a इधर है तो a बट्टा b हो जाएगा, और उधर हो जाएगा 0.09 गुना 0.09, और बटा में ये इतना जो है इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो 0.03 और सुनिए गुना 0.3। अच्छा अब एक काम करिए, बड़ा सिंपल है इसको करने का तरीका, देखो 2 और 1 3 अंक बाद दशमलव, और ऊपर में 2 और 2 4 अंक बाद दशमलव, तो 1 अंक ना ज़्यादा है, माने काट उठ के 1 अंक बाद दशमलव बैठा देना है, तो 3 तिहाई 9 से 9 काट लीजिए, और जो ऊपर बचा 9 है ना, 1 अंक बाद दशमलव बैठा दीजिए, आपका आंसर हो गया a बट्टा b का मान, यानी हमारा आ गया 0.9। 0 पॉइंट इसमें 9 नहीं दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है, आप इसको 0.9 लिखेंगे, ठीक है। या कभी आपके एग्जाम में 9 बट्टा 10 भी दे सकता है इसी को, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा में 0 आ जाएगा, तो ऑप्शन ई बना लीजिए, सही है। आइए अगला सवाल आ जाइए, इस सवाल को देखिए, कहता है कि यदि इतना बराबर इतना तो x का मान कितना। देखिए 125 को आप 5 का क्यूब लिख सकते हैं, इसका पावर x है, और
3125 को 5 के पावर 5 लिख सकते हैं। अब देखिए ये 5 के पावर हो गया 3x और ये हो गया 5 के पावर 5। 5 से 5 गया तो x का मान कितना आया 5/3, क्योंकि 3 गुना में उधर गया भाग में, 5/3 आपका आंसर ऑप्शन सी है। आइए अगला, इस सवाल को देखिए जरा। देखिए √5 के पावर 7 है भागा √5 के पावर 5 बराबर 5 के पावर p, तो p का मान कितना होगा। देखिए दोनों में बेस समान है, √5 बेस समान है, भाग में है तो पावर में पावर क्या होगा घटेगा। तो √5 लिख के पावर में पावर घटाइए, 7 में से 5 जाएगा 2, यहाँ बचा 5 के पावर p। अब बताइए स्क्वायर से रूट कट जाता है तो बचा इधर 5 के पावर 1 और इधर बचा 5 के पावर p। जब बेस समान है ना तो पावर भी आपस में समान होगा, यानी p बराबर 1 हुआ। p का मान पूछा है, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पर आइए। इसमें आपको चेक करना है, देखिए कि कौन सबसे बड़ी संख्या है। इसमें चेक करना है कौन सबसे बड़ी संख्या है। दोस्तों अच्छा एक बात बताओ, कोई भी संख्या के ऊपर ना अगर बार लगा है इसका मतलब है कि ये 0.555 ये अंत तक जाते रहेगा, ये छिड़ियाते रहता है ना। तो अब समझिए इसको क्या करना है। ये 1.5 है, ठीक है। अगला है 1.05, तो ये 2 अंक का है, इसको भी 2 अंक बना लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए, क्योंकि दशमलव के बाद 0 दे ही सकते हैं, इसको 1.05 और 5 पर दोस्तों यहाँ बार लगा हुआ है, यानी इसको और 5 हम बढ़ा के लिख सकते थे, है ना। और आगे आपको जहाँ तक मन करे वहाँ तक। अब इसको देखिए 1.5, अब 5 पर बार लगा हुआ है, यानी इस 5 को हम और बढ़ा के लिख सकते थे। हम तुलना इतना में ही कर लेंगे, 2 अंक को लेके ही तुलना हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 1.55 है, 1.5 है, 1.5 है, 1.50 है। तो अब बताइए जरा कि 50, 5, 5, 55, तो सबसे बड़का 55 वाला ना, यानी 1.555 वाला, यानी ये आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए सबसे बड़ी है ना। यहाँ से समझिए ना, 50 05 और ये क्या है 55, ठीक है। चलिए अगर मान लो इन दोनों में चेक करना होता कि अब बड़ा छोटा कौन है, तो 05 ना लिखे, इसको और बढ़ा लेते, इन दोनों में कंपेयर करना होता तो 3 अंक ले लेते। 050 है, ये 055 है ना। तो ये 00 तो ठीक था, यहाँ से 50 आई 55, तो ये बड़ा था इन दोनों में अगर कहते तो। लेकिन सबसे बड़ा कौन, ये वाला नीचे। आइए अगला हो चुका है, बात ख़त्म है। और आज के लिए सेवा यहीं तक समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जाइएगा, ठीक।